नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखें वाणिज्य यानी कॉमर्स से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस परीक्षाओं में आने की संभावना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रण कार्य का अंश नहीं है। परमाणु की स्थापना, कार्यों का आवंटन, निष्पादन का मापन, सुधारात्मक कार्यवाही करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यों का आवंटन। मानकों का परमापों का निर्धारण, कार्य का मापन, कार्य का मूल्यांकन, विचलन के कारणों का पता लगाना, सुधारात्मक कार्यवाही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस इन विच द एक्चुअल रिजल्ट आर कंपेयर्ड विद द डिजायर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसमें वास्तविक परिणामों की अपेक्षित परिणामों से तुलना की जाती है कहलाती है कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, डायरेक्शन निर्देशन, कंट्रोल नियंत्रण, प्लानिंग नियोजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यानी नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लास्ट फेज ऑफ कंट्रोल इज। नियंत्रण का अंतिम चरण है निष्पादन का मापन, ए। उसके बाद बी, निष्पादन के मापदंड निर्धारित करना, सी, सुधारात्मक कार्यवाही करना, डी, निष्पादन की मापदंड से तुलना करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टेकिंग करेक्टिव एक्शन यानी सुधारात्मक कार्यवाही करना, जिसमें मानकों का प्रभावों का निर्धारण, उसके बाद कार्य मापन, कार्य का मूल्यांकन, विचलन के कारणों का पता लगाना, सुधारात्मक कार्यवाही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। निम्नलिखित में से कौन नियंत्रण कार्य का अंश नहीं है। कार्यों का आवंटन, मानकों की स्थापना, निष्पादन का मापन, सुधारात्मक कार्यवाही करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यों का आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग इज टू। नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है दोषी व्यक्तियों को सजा देना, बी, यह सुनिश्चित करना कि निष्पादन नियोजनानुसार हो, सी, अनुशासन बनाए रखना, डी, अधीनस्थों का दायित्व निर्धारित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज एज पर प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following statements is wrong? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। ए, कंट्रोल इज बैकवर्ड लुकिंग एक्टिविटी। नियंत्रण एक प्रतिगामी क्रिया है। बी, नियंत्रण समन्वय से संबंधित है। सी, नियंत्रण एक अग्रगामी क्रिया है। डी, नियंत्रण एवं नियोजन एक दूसरे से स्वतंत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल एंड प्लानिंग आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। नियंत्रण एवं नियोजन एक दूसरे से स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंट्रोल इज। नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य होता है ए, कर्मचारियों में भय उत्पन्न करना, बी, पूर्व निश्चित मानकों के अनुसार निष्पादन कराना, सी, अपराधियों को दंड देना, डी, उत्तरदायित्व निर्धारित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकिंग कन्फॉर्मिटी ऑफ प्रेफरेंस विथ प्रीडिटरमिनेट स्टैंडर्ड। पूर्व निश्चित मानकों के अनुसार निष्पादन कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ। नियंत्रण कार्य है ए, रेखीय पर्यवेक्षक का, स्टाफ प्रबंध का, केवल शीर्ष प्रबंध का, उपरोक्त सभी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
टॉप मैनेजर ओनली यानी केवल शीर्ष प्रबंधन का, जिसमें परमापों का निर्धारण करना, प्रगति का निष्पादन या मूल्यांकन करना, विचलनों का विश्लेषण करना तथा आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोलिंग डज नॉट इंक्लूड नियंत्रण में नहीं शामिल है। ए परमाणु की स्थापना, बी निष्पादन का मापन, सी सुधारात्मक कार्रवाई, डी प्रभावकारी संचार की स्थापना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेकिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावकारी की संचार की स्थापना। निष्पादन परमापों की स्थापना, परमापों से निष्पादन की तुलना, विचलनों की पहचान और उससे कारणों का विश्लेषण तथा सुधारात्मक कार्रवाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल लीड्स टू एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट कैन बी डिस्क्राइब। नियंत्रण के संकुचित विचार से उत्पन्न होता है ऐसा संगठनात्मक ढांचा जिसे नाम दिया जा सकता है। यांत्रिकी, जैविक, वास्तविक, मैट्रिक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक। प्रबंधन के अन्य कार्यों के कुशल संपादन की दृष्टि से नियंत्रण एक महत्वपूर्ण कार्य है। नियंत्रण का अर्थ किसी दबाव से नहीं होता है, बल्कि इसके अंतर्गत सुनिश्चित किया जाता है कि कार्य नियोजन के अनुसार हो और यदि कोई कमी या त्रुटि हो तो उसके लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्य उठाए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इंक्लूड्स। नियंत्रण की प्रक्रिया में शामिल है ए नियंत्रण मानकों का निर्धारण, बी वास्तविक निष्पादन की मानकों से तुलना, सी सुधारात्मक कदम उठाना, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ कंट्रोल। निम्नलिखित में से कौन नियंत्रण की तकनीकी नहीं है। बजटिंग तो है, नियंत्रण का विस्तार ये नहीं है, उसके बाद गुणवत्ता के नियंत्रण ही है, आंतरिक अंकेक्षण ये भी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल स्टेट दैट शेयर शोल्ड बी ए कंट्रोल। नियंत्रण का विस्तार सिद्धांत बताता है कि नियंत्रण होना चाहिए सीमित उद्देश्यों के लिए, सीमित समय के लिए। उसके बाद निकटस्थ अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों पर, डी अधीनस्थों की संख्या पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओवर द लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, अधीनस्थों की सीमित संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which are the following as per Harvard's motivation hygienic theory is a motivating factor। हार्वर्ड के अप्रेरण स्वास्थ्य सिद्धांत का अप्रेरक तत्व है कार्य सुरक्षा, कंपनी की नीति, कार्य स्वयं, पारस्परिक संबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य स्वयं। हार्वर्ड की दो कारक अवधारणा के दो तत्व जैसे मोटिवेटर और हाइजेनिक। इसमें मोटिवेटर में आपका आ जाएगा इनाम, शाबाशी, कार्य एवं विकास, बदलाव, विस्तार आदि आता है। और इसमें हाइजेनिक में जैसे औद्योगिक नीति, प्रक्रिया, पर्यवेक्षण, अन्य कर्मचारियों से संबंध आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संगठन में उप इकाइयों के कार्यों को एक सतत पैटर्न में जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली तंत्र के समूह को कहते हैं विभागीयकरण, समन्वय, नियंत्रण, औपचारिक प्राधिकारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोऑर्डिनेशन यानी समय।
किसी संगठन में उप इकाइयों के कार्यों को एक सतत पैटर्न के जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली यह तंत्र के समूह को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जब किसी व्यावसायिक संगठन को विभिन्न विभागों उप विभागों में विभक्त करना ही विभागीकरण या डिपार्टमेंटल कहलाता है। विभागीकरण या विशिष्टीकरण के आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन आर समन्वय के तत्व हैं सामूहिक प्रयास, कार्यों में एकता, उसके बाद कॉमन पर्पस समान उद्देश्य, ऑल ऑफ दिस उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व निर्धारित सीमाओं के भीतर क्रियाओं और उत्पादन को रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र के समूह को कहते हैं कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। वर्टिकल स्पेशलाइजेशन लंबवत विशिष्टीकरण, कंट्रोल या नियंत्रण, फॉर्मलाइजेशन अनौपचारिकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल यानी नियंत्रण। पूर्व निर्धारित सीमाओं के भीतर क्रियाओं और उत्पादन को रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र के समूह को नियंत्रण कहते हैं। समांतर नियंत्रण कंट्रोल यह देखने की प्रक्रिया है कि वास्तविक निष्पादन नियोजित निष्पादन के अनुसार हो रहा है। दूसरे शब्दों में नियंत्रण का पता लगाने की प्रक्रिया है कि समस्त कार्य का निष्पादन नियोजित निष्पादन के अनुसार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व समन्वय में शामिल है पूर्वानुमान, उद्देश्य की एकता, स्टाफ का चयन, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यूनिटी ऑफ पर्पस उद्देश्य की एकता। निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने वाली प्रक्रिया है। प्रबंधकीय कार्यों में समन्वय का स्थान सर्वोपरि है, इसलिए प्रबंध का सार कहा जाता है। प्रत्येक संगठन का संस्था में विविध योजनाओं, योग्यताओं, इच्छाओं, क्रियाओं आदि पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। समन्वय का उद्देश्य होता है विलंब हटाना, संघर्ष समाप्त करना, सहयोग में वृद्धि करना, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आगामी 10% में दो वक्तव्य, एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। आपको दोनों वक्तव्यों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करना है और निर्णय करना है क्या कथन ए और आर पृथक पृथक सही है, और यदि ऐसा है तो कारण कथन का सही स्पष्टीकरण। इन प्रश्नों को उत्तर पत्रक में अंकित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सही है और आर ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समन्वय प्रबंध का सार है यह कथन है रॉस मरे का, स्टैनले वेंस का, मूने एवं रेले का, मेसी एवं मारियस का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूरे एवं रेले का। समन्वय प्रबंध का सार यह कथन मूरे और रेले महोदय का है। इस परिभाषा के माध्यम से प्रबंध को स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे समन्वय के अंतर्गत प्रबंध के सभी क्रियाएं संपन्न करता है जो प्रबंध कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समन्वय का उद्देश्य होता है विलंब हटाना, संघर्ष समाप्त करना, सहयोग में वृद्धि करना, इनमें सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी। सामान्यतः बिखरे हुए तंत्रों को किसी निश्चित उद्देश्य से श्रृंखलाबद्ध करना, एक सूत्र में पिरोना ही समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन कहलाता है। जैसे समन्वय सहयोग को बढ़ाना देना, समन्वय आपसी तथा वर्ग संघर्ष को समाप्त करना। नंबर 3 समन्वय विलंब को समाप्त करके कार्यों को समयानुसार संपन्न करना। 4 में समन्वय कर्मचारियों को मनोबल में वृद्धि करना। उसके बाद समन्वय लक्ष्य प्राप्ति से सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
द पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू, समन्वय का उद्देश्य होता है विलम्ब हटाना, संघर्ष समाप्त करना, सहयोग में वृद्धि करना। और डी सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेवलप कोऑपरेशन और सहयोग में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटी विद पॉलिसी ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट्स इज कॉल्ड। प्रबंधकीय गतिविधियों का सरकारी विभागों की नीतियों से समन्वय कहलाता है। विभागीय समन्वय, ऊर्ध्ववर्तीय समन्वय, वाह्य समन्वय, आंतरिक समन्वय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन, बाह्य समन्वय। किसी व्यवसाय की प्रबंधकीय गतिविधियां बाह्य घटकों से प्रभावित होती है, जैसे सरकार की नीतियां, प्रतियोगिता, दूसरे व्यापार की नीतियां आदि। अतः प्रबंधकीय गतिविधियों को इन नीतियों से समन्वय स्थापित करने को बाह्य समन्वय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोनाउंस्ड बाय। अभिप्रेरण के द्विघटक सिद्धांत का विकास किया गया। हर्बर्ट मैकग्रेगर, विलियम हाउची, ए.एम. मोस्लो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट। अभिप्रेरण के द्विघटक सिद्धांत का विकास हर्बर्ट द्वारा दिया गया है। इन्होंने कार्यस्थल पर कर्मचारी के संतोष के आधार पर अभिप्रेरण को समझाया। इन्होंने दो कारक बताया। पहला, अभिप्रेरण जो कार्यस्थल पर कर्मचारियों को संतोष बढ़ाते हैं, तथा दूसरा, स्वास्थ्य एंड हाइजीनिक को कार्यस्थल पर कर्मचारियों के संतोष को कम करते हैं। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले। थैंक यू।